सीधा यहाँ से पान उठाए के और इसी में इनबिल्ट करके नया नाम ही देकर हक तो पान R2 चंद्र मिशन बोलेंगे। आपके एग्जाम में मिलेगा हक तो R2 चंद्र मिशन, आप बार बार क्या बोले हो, हक तो पान R2 चंद्र मिशन। और यहीं पर आपका पान से आंसर जो बिना भूले बिना कंफ्यूजन के निकलेगा, जापान। दादा परदादा वाला बरसों पुराना तरीका बदलो, अब नए तरीके 5G से याद करते हुए आंसर सिलेक्शन लेकर निकलो। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 19 सितंबर का करंट अफेयर पढ़ेंगे नहीं बल्कि सीधा याद करेंगे, और आपका सिलेक्शन तभी होगा जब पढ़ा हुआ आंसर याद होगा। सीधा चलते हैं क्लास में, एक एक करके याद करते हैं। हाल ही में जॉर्डन के राजा ने किसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया है? तो सही आंसर क्या है, जाफर हसन। लेकिन ऐसे याद करोगे अलग अलग दादा परदादा वाला तरीका तो भूलोगे, कंफ्यूजन होगा। कहाँ के बने हैं? जॉर्डन के बने हैं। अब दोनों को इक्के में मिक्स करके आप ऐसा क्या बोलोगे, जाफरडन हसन। क्या बोलोगे? जाफरडन हसन। आप यहाँ देखेंगे जाफर हसन भी दिखेगा और क्या निकलेगा, जॉर्डन भी आंसर निकलेगा। अर्थात आपके एग्जाम में अब यही प्रश्न है, यही आंसर है, इसलिए तरीका बदलने। जैसे पेंटाकथान, ये सीना वात्रा, लेकिन हम लोग क्या पढ़े हैं, थाई वात्रा, अर्थात ये थाईलैंड के पीएम है। ऐसे हर एक हम लोग क्या किए हैं, याद किए हैं। जॉर्डन के राजा कौन है? अब्दुल्ला, ठीक, सेकेंड इन्होंने नियुक्त किया है। यहाँ की राजधानी क्या है? अम्मान है। अब याद करने के लिए तरीका हमने बता दिया है। जितने भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन के आएंगे उनका नाम खुद ब खुद बताएगा कि ये किस देश के हैं। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर क्या सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया है? तो सही आंसर क्या है, ओडिशा। तो ओडिशा के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओडी उठाते हैं या डीसा उठाते हैं। तो यहाँ हम लोग ओडी उठाएंगे और सुभद्रा को क्या बोलेंगे, सुभद्रोड़ी योजना। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने जन्म दिवस के अवसर पर कहाँ पर, 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती और मोदी जी की जो हैप्पी बर्थडे इसी तारीख को रहता है, वहाँ पर कहाँ पर, ओडिशा में ये एक योजना लॉन्च किए हैं महिलाओं को वित्तीय आत्मनिर्भर बनाने के लिए। 5 वर्ष के लिए आपको एक साल में 5-5 हजार के 2 किस्त मिलेगा, अर्थात एक वर्ष में 10,000 और 5 वर्ष में टोटल अर्थात 50,000 आपको मिलेगा आत्मनिर्भर बनाने के लिए। एज क्या रहेगा, 21 वर्ष से 60 वर्ष। और ये क्या है, सुभद्रा ओड़ी योजना। आपके एग्जाम में क्या मिलेगा, सुभद्रा योजना। आप बार बार क्या पढ़ रहे हो, सुभद्रोड़ी योजना, अर्थात आप ओड़ी से आंसर निकल जाएगा ओडिशा। और ये है कौन, सुभद्रा जी कौन है, भगवान जगन्नाथ जी की बहन है। आप एक रथ यात्रा जो निकलता है ना, जगन्नाथ रथ यात्रा, कहाँ पर, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में। आप लोग भली बात याद किए हैं, हमने याद कराया है। किस देश ने एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? भारत ने जीता है चाइना को हराकर। आयोजन कहाँ हुआ, चीन में हुआ है। हम लोग और अलग में क्या होता है, यहाँ याद करने में यहाँ याद करने में कन्फ्यूजन होता है। याद सब कर जगह करना है, बस यहाँ बीच में थोड़ा इनबिल्ट कर देने से उस फुलों में आपको आंसर खुद ब खुद निकलने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। अब ये भारत विजेता है, आप क्या बोलोगे, एशियन हॉकी चैंपियनशिप या चैंपियन 24 बार जेता ट्रॉफी। क्या बोलना है, एशियन हॉकी चैंपियन 24 बार जेता ट्रॉफी, अर्थात जो 24 वाला 2024 वाला है, भारत क्या है, ये विजेता है। और फाइनल किसके किसके बीच खेला गया है, भारत और चीन में। और ये कौन सा क्रम का है, 5वें क्रम का है। बार बार आप यही बोलोगे, एक बार नोट्स बना लोगे, 2-3 बार रफ में लिख लोगे, याद हो जाएगा। भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या है, संतोष कश्यप जी। अभी देखा जाए ये कौन है, जेंट्स है। और महिलाओं का कोई भी खेल होता है तो दिक्कत आती है, लोग मतलब कोई इलीगल आरोप या ऐसा कुछ लगाया जाता है। तो यहाँ पर ऐसे कुछ ही को नियुक्त किया गया है, मतलब याद करें कि जो महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं वो लोग खुश हों, संतोष उनमें रहे कि ये अच्छे व्यक्ति हैं। अर्थात आपको क्या बोलना है, भारतीय महिला फुटबॉल संतोष टीम कोच। क्या बोलोगे, भारतीय महिला फुटबॉल संतोष टीम कोच। अर्थात जो भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच कौन है, संतोष, अर्थात संतोष कश्यप जी हैं। और महिलाओं को वो अंदर से सेटिस्फैक्शन अर्थात संतोष आना चाहिए, ये रिलेट कर सकते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ, न्यू दिल्ली में। और चेयरमैन कौन है, कल्याण चौबे जी हैं। निम्न में से नई दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या है,
आतिशी सिंह जी को नियुक्त किया गया है। आप अभी देख ही रहे होंगे मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल जी ने हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया है। और अक्सर जो कॉन्फ्रेंस करती थी जब अरविंद केजरीवाल जी जेल में जाते थे तो कौन करती थी, यही आतिशी सिंह जी ही करती थी। और उसमें बैठक में इन्हीं को प्रायिकता मिला है और इन्हें दिल्ली के 3rd महिला सीएम नियुक्त की गई हैं। और उसके बाद क्या है, ये अब क्या नाम है, इस्तीफा दे चुके हैं। और ये जो महिला दिल्ली की सीएम बनी है ये 3रे नंबर की हैं। पहले नंबर की कौन थी, सुषमा स्वराज जी थी। दूसरे नंबर की शीला दीक्षित जी। और उसके बाद आप देख ही सकते हैं इस्तीफा क्यों दिया, क्या गया है। और उसके बाद क्या नाम है, अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि आप लोगों ने हमें भरोसा दिया था, जिताया था, तब मैं मुख्यमंत्री बना था। अब आरोप मुझ पर लग चुका है इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। आप लोग के तभी हम फिर से बाहर आते हैं, आरोप जैसे मतलब हट जाता है। उसके बाद आप लोग जब दोबारा इलेक्शन कराएंगे, फिर जब आप लोग हमें चूज करेंगे तभी हम आपको ये मतलब फिर से मुख्यमंत्री पद पर ग्रहण करेंगे। और MSME मंत्रालय ने क्रिएट पहल कहाँ शुरू किया है, तो सही आंसर क्या है, लद्दाख में। तो याद कैसे करेंगे, MSME क्रिएट लेह पहल। अब जैसे MSME मंत्रालय का है, क्रिएट पहल है, और कहाँ, लेह में। तो अलग अलग करना नहीं है, आपको बस इतना बोलना है MSME क्रिएट लेह पहल। क्या बोलोगे, क्या याद करोगे, MSME क्रिएट लेह पहल। अर्थात ये किसने है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, और ये क्रिएट है और लेह में किया गया है। तो आपको ऐसे बोलना है। क्रिएट का फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर रूरल इंटरप्राइजेज एसिलरेशन, मतलब बढ़ावा देना थ्रू टेक्नोलॉजी के यूज करके। इसका अर्थ आप समझ रहे होंगे, कोई समय नहीं लेना है। और MSME यूनियन मिनिस्टर के कौन है, जीतन राम मांझी जी हैं। अब बाकी क्या कहना है, MSME मतलब वही लघु उद्यम सूक्ष्म उद्योग वालों को बढ़ावा देना है। लेह का है तो अगर कहीं ना कहीं लेह लद्दाख की बात किया है तो पश्मीना जो ऊन है उसके बारे में, उसका मतलब कैसे क्या किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए। और यही सब गुलाब, अन्य फूल फल, कच्चे माल, बायो प्रोसेसिंग, इस सब के बारे में प्रशिक्षण या कैसे उसको मतलब उस ट्रेड के बढ़ावा दिया जाए। और मेन रूप से क्या याद करना है, इसको याद करना है कहाँ शुरू किया गया है। और हाल ही में 47वीं वर्ल्ड स्किल 2024 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है, तो सही आंसर क्या है, फ्रांस में किया गया। आप बोलोगे क्या, 47वीं वर्ल्ड स्किल फ्रांस 24 प्रतियोगिता। क्या बोलोगे, 47वीं वर्ल्ड स्किल फ्रांस 24 प्रतियोगिता, अर्थात 2024 वाला कहाँ हुआ है, फ्रांस में हुआ है, फ्रांस के लियोन्स में। और स्किल से रिलेटेड है, मतलब आपके नॉलेज डेवलपमेंट उसमें क्या कैसे रहें। तो मेन रूप से अगर एग्जाम में प्रश्न बनेगा तो आप लोग के लिए यही पूछा जाएगा कहाँ बनेगा, हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 4थे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो सही आंसर क्या है, गांधीनगर। और गांधीनगर कहाँ है, गुजरात में है। तो यहाँ से सीधा आप गांधी उठाएंगे और इस पर्स में ही नाम देकर क्या बोलोगे, 4th वैश्विक अक्षय गांधी ऊर्जा निवेशक सम्मेलन। और बेटर ये रहेगा आप 4th वैश्विक अक्षय ऊर्जा गांधी निवेशक सम्मेलन आप यहाँ कर लीजिए। क्या करोगे, गांधी निवेशक सम्मेलन बोलोगे, ठीक है। क्या बोलोगे, 4th वैश्विक अक्षय ऊर्जा गांधी निवेशक सम्मेलन, क्योंकि अक्षय ऊर्जा की नहीं निवेशक की बात किया जा रहा है। तो आप लोग इससे ध्यान रखोगे, कहाँ, गांधी, और गांधी से गांधीनगर हो जाएगा। बार बार आप क्या बोलोगे, हमारे साथ भी रिवीजन करके क्या बोलोगे, 4th वैश्विक अक्षय ऊर्जा गांधी निवेशक सम्मेलन। और यहीं से आपको क्लू देगा गांधीनगर कहाँ का है, गुजरात का। और रिन्यूएबल एनर्जी मतलब अक्षय ऊर्जा मतलब क्या होता है, यही सौर, पवन, विंड, मतलब जो खत्म ना हुए वाला। ऐसे मान लो हवा चल रहा है, पवन चल रही है, सौर, ये सब तो वेस्टेज जाने वाला है, यूज कर लोगे तो फायदा ये इसी को बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। और उसके बाद कहाँ पर, महात्मा मंदिर गांधीनगर में, गुजरात में। तो आप मेन रूप से ये गांधीनगर याद रखेंगे। और पार्टनर देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और नॉर्वे है। आशा करते हैं आप समझ ही में रहे होंगे। और हाल ही में 76 क्या है, एमी अवार्ड प्रदान किए गए। एमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, टेलीविजन उद्योग में दिए जाते हैं। तो आप क्या बोलोगे, 7th एमी टेलीविजन अवार्ड। बार बार क्या बोलोगे, 7th एमी
टेलीविजन अवार्ड। अर्थात जब फ्लो में यही बोले रहोगे आपको ये प्रश्न मिलेगा, ये ऑप्शन मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आंसर तक पहुंच जाएंगे। और ये कहाँ से प्रदान किया जाता है? अमेरिका से। इसमें 3 प्रकार दिया जाता है, एक ड्रामा सीरीज की कैटेगरी, कॉमेडी सीरीज और लिमिटेड या एंथोलॉजी सीरीज में दिया जाता है। इसमें किसको दिया गया है? शोगुन को दिया गया है, हैक्स को दिया गया है, बेबी रेनडीर को दिया गया है। आप लोग इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। और ये आपका कहाँ से हो गया है? ये फ्लो में ऐसे बोलेंगे। और हाल ही में तापी पाइपलाइन, क्या तापी पाइपलाइन पर काम शुरू करने की घोषणा किसने की है? देखिए थोड़ा अलर्ट रहिएगा, ऑप्शन आपको आंसर दोनों लगेगा, एक तुर्कमेनिस्तान भी, अफगानिस्तान, लेकिन सही आंसर क्या है? अफगानिस्तान लगेगा। अब देखिए तापी में ही सारा आंसर छिपा हुआ है। क्या है? तापी पाइपलाइन आपको बोलना है, लेकिन तापी कैसे लिखोगे? TAPI, टी से तुर्कमेनिस्तान बोलोगे, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान और आई से इंडिया पंजाब तक। ठीक, देखिए तो जो तुर्कमेनिस्तान वाला है यहाँ का ये कार्य पूर्ण हो चुका है। मतलब यहीं से तुर्कमेनिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक, इंडिया तक क्या होगा? गैस पाइपलाइन बिछाया जाएगा और उसका नेचुरल गैस के सप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो पहला नंबर कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान, यहाँ का कार्य पूर्ण हो चुका है। अब कहाँ का शुरू हुआ है? अफगानिस्तान का। तो जब यहाँ के पूर्ण हो जाए तो पाकिस्तान, और इसके बाद आगे बढ़ेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको थोड़ा अलर्ट होकर अफगानिस्तान होगा, कंफ्यूजन में नहीं जाएंगे। और इसका क्यों यूज किया जा रहा है? क्योंकि ऐसे में इसका मतलब आयात करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, इसलिए इसका पाइपलाइन का विकास किया जाता है। और हाल ही में हकुतो R2 चंद्र मिशन किसने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो सही आंसर क्या है? जापान ने। अभी एक लोग क्या देखे थे, हम लोग पढ़े थे मून स्नाइपर मिशन, तो हम लोग उस टाइम क्या याद किए थे? मून जनाइपर मिशन, और जा से आंसर हम लोग का क्या निकला था? जापान। लेकिन हम लोग अब क्या करते हैं? पान उठाते हैं, उसी में अब ये क्या हो चुका है? फेल हो चुका है। तो इसके जगह पर दूसरा लॉन्च करेंगे, कौन सा? हकुतो पान R2 चंद्र मिशन। आपके एग्जाम में ये मिलेगा। हम कहते हैं जापान अलग से नहीं याद करना है, आपको क्या बोलना है? हकुतो पान R2 चंद्र मिशन। और पान से आपका आंसर जब यही में निकलेगा तो पान से आंसर हो जाएगा जापान। और कब लॉन्च होगा? दिसंबर 2024 में फाल्कन 9 रॉकेट से। और बाकी ये सब आप अपने हिसाब से ये याद रखेंगे, बार बार यही बोलेंगे तो याद ही हो जाएगा। तो जितने भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बन सकते थे सब हम सभी ने कवर कर लिया, कोई सिंगल नहीं छोड़ा है। और सिलेक्शन आपका कहाँ से होगा? वो जो अभी तक पढ़े हैं ना, उससे नहीं होने वाला है। होगा किससे? जो आज से पहले पढ़ चुके हैं, कितना बैकअप है, कितना याद है, उसी से सिलेक्शन होगा। इसलिए सिलेक्शन जोन पर चलते हैं, एक एक करके रिवीजन करते हैं। हाल ही में शोध उपग्रह चांद्रयान फर्स्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? चाम ईरान फर्स्ट उपग्रह। अब देख रहे हैं ईरान खुद बखुद आंसर यहाँ पे बता रहा है। और निम्न में से किस राज्य में करम पूजा या कर्मा पूजा? तो करम झार पूजा उत्सव मुख्य रूप से कहाँ? अब झार अगर याद आ गया तो आंसर झारखंड होगा। याद यहाँ भी, यहाँ पे, लेकिन बाद में वो दिमाग चलने लगता है ना। क्यों चलता है कि नहीं चलता है? कि केरल रहा, झारखंड रहा, तमिलनाडु, गुजरात, 28 राज्य। लेकिन अगर आप करम झार पूजा उत्सव बोल ही दिए तो कंफ्यूजन होंगे आप? बिल्कुल नहीं होंगे। और हाल ही में नीरज चोपड़ा ब्रुसेल्स डायमंड लीग में कितने मीटर थ्रो के साथ रजत पदक जीता है? तो सही आंसर क्या है? 87.86 मीटर में क्या जीते हैं? रजत पदक। और हाल ही में CBI ने वर्चुअल एसेट और बुलियन समर्थित साइबर क्राइम नेटवर्क को किस ऑपरेशन के तहत ध्वस्त किया है? तो ऑपरेशन चक्र साइबर CBI 3। तो यहीं से आंसर दोस्ती किए थे किससे? वो जो बगल वाली सीरिया थी, कौन सी? सीसी जो करती थी सीरिया, अर्थात तुर्की और सीरिया के लिए। अजय ऑपरेशन को क्या बोलते हैं? अजय राइल बोलते हैं, अर्थात इजराइल के लिए। और करुणा मर गया था, अर्थात करुणा म्यांमार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा का कहाँ उद्घाटन किया था? रात में, अर्थात गुजरात में। हाल ही में भारत के पहले एरो स्पाइक और स्पेस फील्ड रॉकेट इंजन का सफल कहाँ किया था? अर्थात स्पेस फील्ड आंसर हो जाएगा। हाल ही में टाइम पत्रिका की वर्ष 2024 दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में भारतीय कंपनी कौन सी? भारतीय HCL टेक कंपनी। हाल ही में चर्चा में रहे MBA एमपॉक्स BNT का लो ऑलरेडी वो इनबिल्ट है, अर्थात एमपॉक्स के लिए। सेकंड इंटरनेशनल ग्रीन हाइड्रोजन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा? आप देखेंगे इसको रिलेट करेंगे तो ये खुद बताएगा कि भैया हम ही नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। और ब्रिक्स साहित्य फ्रांसोरम आयोजन कहाँ हुआ है?
तो अर्थात सही आंसर क्या हो जाएगा, रूस में होगा। और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, हम लोग क्या याद किए हैं, सशस्त्रामृत और सीमोहन बल अर्थात अमृत मोहन। और हाल ही में लॉन्च आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 सुशील दशक शिंदे अर्थात मतलब अपने हिसाब से जो हमने लिखाया था सुशील कुमार शिंदे। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया था, 16 सितंबर को। और 15 सितंबर को क्या मनाया गया था, राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे। 14 सितंबर को क्या मनाया गया था, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और यही सब याद करना चाहते हैं तो आपको क्लास में शेयर करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, ये तभी आपको ट्रिक। अभी बहुत सारे ऐसे ऐसे ट्रिक हैं जो बड़े बड़े हैं और कई पॉइंट हैं, वो याद कराने वाला नहीं आ रहा है, तो उसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार आप लोग हैं। हाल ही में ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी चैनलिसिस के अनुसार क्रिप्टो अपनाने वाला शीर्ष देश कौन सा है, भारत है। ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो क्या है, हमने सब डिटेल में बताया। सुपर टाइफून यागी को चागी प्रभावित के लिए सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है, ऑपरेशन सद्भाव। और हमने कहा था सद्भाव और एक सद्भावना भी है, कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि वो लद्दाख जम्मू कश्मीर में सेना ने आतंकवादी से सुरक्षा के लिए लागू किया गया था। और 76 एमी अवार्ड प्रदान किए गए, इसका सही आंसर क्या है, टेलीविजन। अब हमने नए करंट अफेयर पढ़ा भी दिए, रिवीजन कर दिए। अब आपका दायित्व बनता है सिलेक्शन लेना है कि नहीं लेना। पढ़े पढ़े लेटे लेटे देखे हैं तो सिलेक्शन कैसे होगा, और जो लोग बढ़िया नोट बनाए हैं, रिवीजन किए हैं, याद करने फोकस किए हैं, उनका कैसे सिलेक्शन होगा। अगर पहली बार किसी प्रकार से क्लास मिल गए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें, कि जिससे कि अब सिलेक्शन के कोनो बहाना ना रहे कि हम पढ़ा था याद करते हैं। अब यहाँ पर आपको सीधा याद ही कराया जाता, पढ़ाया उढ़ाया नहीं जाता। और उत्साहवर्धन के लिए लाइक शेयर कमेंट में बताएं। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं अब जुड़ जाएं, यहाँ पर आपको सारे क्लासेस लिंक PDF कुछ मिलते रहेंगे। यहाँ पर इंस्टा पर भी जुड़ जाइए, यूट्यूब जहाँ पर आपको इच्छा है सब जगह जुड़ जाइए, सब जगह आपको कॉस्ट ऑफ फ्री सारी सहायता मिलेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।